हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। हम फिजिक्स का 2 चैप्टर देख चुके हैं, प्रकाश और प्रकाश से गुण देख चुके हैं और बहुत सारा नियम सिद्धांत देख चुके हैं। आज हम ये प्रकाश का तीसरा चैप्टर है। कौन चीज़ है? प्रकाश का कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे का प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं प्रकाश जो होता है वह किस प्रकार इसका परावर्तन होता है। तो देखिए, प्रकाश को परावर्तन होने के लिए चिकनी सतह रहनी चाहिए। किस तरह सतह रहनी चाहिए? चिकनी सतह। किस तरह? मान लीजिए एक सतह है। क्या है? एक सतह है, एक चिकनी सतह है। किस तरह है? पालिशदार सतह। क्या चीज़ है? पालिशदार सतह। ए पालिशदार सतह है। क्या चीज़ है? पालिशदार सतह है। सबसे पहले हम इसका परिभाषा बता देते हैं, फिर हम इसका चित्र बनाएंगे, फिर देखेंगे किस प्रकार ये होता है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से, अच्छा देखिए, ये सतह अगर इस तरह रहे तो नहीं परावर्तन होगा। इसको हमको कलई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक और कलई करना पड़ेगा। तो इधर हम कलई कर देते हैं। जब तक कलई नहीं होगा तब तक क्या प्रकाश का परावर्तन होगा? नहीं होगा। तो हमको इस तरह कलई करना पड़ेगा परावर्तन करने के लिए। तो हम कलई कर दिए। बस रहने दीजिए ना, समझ आ गया। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर कुछ कोण पर मुड़ जाती है। क्या होती है? कुछ कोण पर मुड़ जाना। मान लीजिए, देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर कुछ कोण पर मुड़ जाना ही प्रकाश से क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। तो देखिए, जो प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश से आ रही है, इसे आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? आपतित आपतित किरण इसे कहते हैं। किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण की इधर हम लिख देते हैं, आपतित किरण। ये जो टकराकर इस सतह से टकराकर जा रही है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। वर्तित किरण। देखिए क्या हो रहा है? ये परावर्तित किरण मतलब यहाँ से टकराकर ऊपर वापस जा रही है। इस तरह देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में दोबारा चला जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश की किरण जो आने वाली किरण, इसे आपतित किरण कहते हैं। जब आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ मतलब जिससे टकरा कर जा रही है, तो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे परावर्तक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ और ये आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों कोणों के बीच यदि हम 90 डिग्री का एंगल बना दें, कितना डिग्री के? 90 डिग्री का अभिलंब खड़ा कर दे। क्या कर दे? अभिलंब खड़ा कर दे। तो देखिए, ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में यदि हम 90 डिग्री का लंब खड़ा कर दे तो इसे अभिलंब कहते हैं। तो देखिए, ये अभिलंब क्या चीज़ है? ये अभिलंब क्या चीज़ है? ये अभिलंब है। तो देखिए, ये क्या चीज़ है? अभिलंब है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम परिभाषा समझें कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या पालिशदार सतह से टकराकर कुछ कोण पर मुड़ जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और यदि दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हम 90 डिग्री का एंगल खड़ा कर दें तो उसे अभिलंब कहते हैं। ये देखिए, अब इसका परावर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ मतलब प्रकाश जिससे टकराकर वापस जा रही है। तो देखिए, इस पर यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है। तो देखिए कौन कौन नियम होता है। एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण। एक आपतित किरण, एक देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई इन आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या चीज़ होता है? आर होता है। ये दोनों आपस में बराबर होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोण जो आई है, कोण आई 2 नियम होते हैं। कितना नियम होता है? 2 नियम। अभी हम सब लिखवा दे रहे हैं। कोण आई बराबर कोण आर की होती है। क्या होती है? कोण आई बराबर यहाँ किसके बराबर होगी? कोण आर की।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपस में सदैव क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होने का मतलब यदि देखिए, यदि एक कोण आई अगर मान लीजिए 50 डिग्री है, कितना डिग्री है, 50 डिग्री का है, तो कोण आर भी कितना डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये 60 डिग्री का हो तो ये भी 60 डिग्री का होगा। आप देखिए, ये तो कोण आई कोण आर के बराबर होती है। अगर आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ टोटल कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर मान लीजिए ये 50 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 50 डिग्री। तब पूछेगा कोण ए वाला कोण पूछेगा, ए वाला कितना होगा। तब देखिए ये टोटल 90 डिग्री होता है। कितना होता है, ये मान लीजिए टोटल 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से हमको 50 डिग्री दे दिया है। कितना दे दिया है, 50 डिग्री। तो देखिए कोण ए वाला दे दिया है, तो इसे मान लीजिए यक्स, इसे मान लीजिए यक्स, आई होता है कोण आई। क्या होता है, कोण आई। तो देखिए कोण यक्स प्लस कोण आई बराबर हमको कितना कितना टोटल डिग्री होता है, ए वाला टोटल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब देखिए कोण आई हमको दिया है 50 डिग्री, और हमको कोण यक्स का मान ज्ञात करना है। तो कोण यक्स इसी तरह लिखेंगे, और कोण आई का मान दे दिया 50 डिग्री, तो हम 50 लिखेंगे बराबर 90 डिग्री। अब देखिए हमको कोण यक्स का मान ज्ञात करना है, तो कोण यक्स केवल इधर रहेगा, बाकी सब उसको हम उधर भेज देंगे, बराबर के उधर। तो कोण यक्स, अब देखिए इधर प्लस है, जब बराबर के इधर प्लस होता है और उसको उधर हम जब पाछांतर करते हैं तो वो माइनस में हो जाता है, जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो देखिए ये 90 है, ये 90 डिग्री, और ये 50 डिग्री के जब उधर भेजेंगे तो ये प्लस है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब कोण यक्स, अब हम 90 में से जब 50 घटाएंगे तो 0 में 0 बच जाएगा, और 9 में से 5 जाए तो 4 बच जाएगा, अर्थात ये 40 डिग्री होगा। ये कितना डिग्री होगा, यक्स का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अब देख लीजिए ये टोटल 90 डिग्री होता है, ये 50 है, ये 40 है, दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अर्थात कोण आई अब देखिए अगर मान लीजिए ये 40 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो गया, ये 40, ये इतना दूर 40 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया। और कोण आर जो आई है वो 50 डिग्री है, तो कोण आर भी कितना होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। अभी हम मिटा देते हैं, कोण आई 50 डिग्री है, तो कोण आर भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होती है, 50 डिग्री होगा। तो फिर ये कितना डिग्री होगा, फिर ये भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। अब देखिए आप, ये रेखा है, एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा में टोटल 180 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। तो देखिए इतना डिग्री ए वाला और ए वाला और ए वाला और ये सभी कोण को अगर हम जोड़ेंगे, अगर 180 के बराबर आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो देखिए कोण ये 40 डिग्री है, 40 प्लस कोण आई कितना है, 50 डिग्री है, 50 डिग्री प्लस कोण आर हमको 50 डिग्री दिया, तो 50 डिग्री प्लस कोण ए वाला दिया 40 डिग्री। अगर जोड़ने पे 180 आ गया तब ठीक है सभी कोण। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 90 आ गया, प्लस 5 4 9 हो गया, और 0 1 9 दूना 18 हो गया, 180 आ गया। तो ये सिद्ध हो गया इस तरह रेखा कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। और यहाँ पर हम दिखा चुके हैं किस तरह होता है। तो देखिए ये तो समझ आ गया। अब देखिए पहल का नियम क्या था, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आई तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब हम एक कोण आर था, एक कोण आई, ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या क्या होते हैं, आपतित किरण, यहाँ आपतित किरण दूसरा नियम है, आपतित किरण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर
आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। क्या हम बोले हैं? आपतित किरण तथा जाने वाली किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ये अभिलंब, ये तीनों जो होता है, पहला आपतित, परावर्तित, अभिलंब, ये तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। कहता है एक ही तल में होता है। ये परावर्तन हो गया। परावर्तन के दो नियम हो गए। पहला हम क्या बोले? परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पलिसदार सतह से टकराकर किसी कोण पर मुड़ जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तथा इस तरह आप बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिसदार सतह से टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में चला जाता है, अर्थात जिस माध्यम से आया था, देखिए वाई से आया है और वाई में वापस चला गया है, तो इस नियम को क्या कहते हैं? इस क्रिया को परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन का दो नियम होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आई तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आर आपस में बराबर होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा नियम, आपतित किरण यानी वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब है, ये तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। तो हम समझ गए परावर्तन। अब हम देखते हैं, परावर्तन समझ गए, अब हम देखते हैं दर्पण। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं बताइए? दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण किसी चिकनी सतह से, मान लीजिए कोई चिकना, मतलब कोई सतह है, कोई पारदर्शी या चिकना सतह है, किसी पारदर्शी या चिकनी सतह की एक ओर हम क्या कर दे? पेंट कर दे। क्या कर दे? पेंट कर दे। एक और हम क्या कर दे? पेंट कर दे। एक और हम पेंट कर दे, इसे हम कलई कर दे। क्या कर दे? कलई, कलई, कलई। तथा दूसरा पृष्ठ हम क्या बना ले? परावर्तक पृष्ठ बना ले। तो इस प्रकार के बना निकाय, इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है? दर्पण। जब किसी पालिशदार या चिकनी सतह को लिख देते हैं दर्पण, जब किसी पालिशदार सतह के एक पृष्ठ को कलई, ये बना देते हैं कलई, तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना देते हैं। दूसरा पृष्ठ तो बना देते हैं। तो इस प्रकार बना निकाय, तो इस प्रकार बना निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक हम बना देते हैं दर्पण, मान लीजिए ये भी एक दर्पण है। तो देखिएगा, जब किसी पालिशदार सतह के एक पृष्ठ को कलई, देखिए पालिशदार सतह है, जब पालिशदार सतह के एक ओर हम कलई कर दिए हैं तथा दूसरा पृष्ठ, इधर वाला जो पृष्ठ है ये परावर्तक है, तो इस प्रकार जो निकाय मतलब होता है सिस्टम, इस प्रकार जो बना निकाय या सिस्टम क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण। तो दर्पण हम समझ गए, ये क्या हुआ है? कलई। एक क्या हुआ है? कलई। ये परावर्तक पृष्ठ है। तो देखिए जो दर्पण होता है इसका बहुत सारा गुण होता है। क्या चीज़ होता है? बहुत सारा गुण होता है। तो हम देखते हैं इसका गुण क्या क्या होता है। देखिए यदि आप दर्पण के सामने जो दर्पण, देखिए दो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। ये दर्पण समझ गए। दर्पण हम बता देते हैं। देखिए दर्पण के मुख्य दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल, एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण यहाँ दो प्रकार के फिर होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे।
इसको हम देखते हैं पहले समतल दर्पण। तो ये है, मान लीजिए जो हम आईना देखते हैं डेली, जो डेली जीवन में हम जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। जो आईना होता है वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। तो हम अपने डेली जीवन में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो समतल दर्पण का देखिए, समतल दर्पण का कुछ बहुत मतलब कुछ गुण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण का कुछ गुण होता है। हम दर्पण समतल दर्पण क्या होता है? गुण होता है। देखिए, समतल दर्पण को यदि आपको परिभाषा बताना है तो आप इस तरह बता सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। देखिए, ये समतल है, इसका परावर्तक पृष्ठ किस तरह है? एकदम समतल है। जो आईना हम प्रयोग करते हैं एकदम समतल होता है, उबड़ खाबड़ तो नहीं होता है, किस तरह होता है? समतल होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, तो इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। तो देखिए, समतल दर्पण का गुण देखिए, यदि आप दर्पण के सामने यक्स मीटर की दूरी पे हैं, कितना दूरी? दर्पण के सामने यदि यक्स मीटर की दूरी पे हैं, तो दर्पण के उतना ही यक्स मीटर के दूरी पर ही आपका कितना क्या बनेगा? प्रतिबिंब फोटो बनेगा। कहने का मतलब ये है कि आप दर्पण के सामने यदि 5 मीटर की दूरी पे हैं, तो दर्पण के पीछे भी आपका जो प्रतिबिंब फोटो बनेगा वह 5 मीटर के ही दूरी पे बनेगा। ये पहला नियम, पहला गुण है। पहला, यदि आप दर्पण के पहले 5 मीटर की दूरी पे हो, तो दर्पण के पीछे भी आपका फोटो प्रतिबिंब 5 मीटर की ही दूरी पे बनेगा। दूसरा देखिए, यदि आप दर्पण में अपना पूरा शरीर देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? पूरा शरीर। यदि दर्पण में आप पूरा शरीर देखना चाहते हैं, तो अपनी कुल लंबाई का जितना लंबाई है उसका आधा का लेना पड़ेगा? शीशा। क्या लेने वाला? टोटल लंबाई का क्या चीज़? टोटल लेंथ का आधा आपको क्या लेना पड़ेगा? दर्पण लेना पड़ेगा, समतल दर्पण शीशा लेना पड़ेगा, तब आप अपनी पूरे शरीर को देख सकते हैं। दूसरा देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया। देखिए, यदि आप दर्पण के सामने आप भी वेग से आते हैं, मतलब दौड़ कर आते हैं, चाहे किसी भी तरह से जाते हैं, यदि आप मान लीजिए इसकी ओर भी वेग से जाते हैं, किस वेग से जाते हैं? भी वेग से, तो वो दर्पण के पीछे आपको और टू वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। यदि आप, कहने का मतलब है, यदि आप 5 मीटर प्रति सेकेंड से जाएंगे, 5 मीटर प्रति सेकेंड में जाएंगे, यदि आप 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय करते हैं दर्पण के सामने, तो वह दर्पण की ओर आपका वेग इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 5 मीटर प्रति सेकेंड। यदि आप दर्पण के सामने 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जाते हैं, तो वह दर्पण से कितना आता हुआ प्रतीत होगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से। ये तीसरा गुण है। देखिए, जो हमारा प्रतिबिंब होता है दर्पण में, वह आभासी बनता है। कैसा बनता है बताइए? जो हमारा प्रतिबिंब होता है वह दर्पण में सीधा बनता है कि आभासी बनता है कि उल्टा बनता है? तो किस तरह बनता है? आभासी बनता है और वास्तविक बनता है? किस तरह बनता है? आभासी उल्टा। देखिए, हमारा जिस तरह शरीर रहेगा सीधा रहेगा तो आभासी सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता। आभासी सीधा कितना बनता है? आभासी सीधा। हमारा प्रतिबिंब दर्पण में हमेशा आभासी बनता है, और किस तरह बनेगा? सीधा बनेगा। किस तरह बनेगा? सीधा बनेगा। ये चौथा गुण था। क्या था? वेग वाला। यदि हम भी वेग से जाएंगे तो 2 वेग हो जाएगा। चौथा क्या चीज़ होता है? यदि हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? आभासी सीधा। आभासी सीधा। हमारा प्रतिबिंब, हमारा फोटो दर्पण में किस तरह बनता है? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो हम इतना समझ गए। पहला क्या समझे? यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने भी वेग से जाता है, तो टू भी से आता हुआ प्रतीत होगा। यदि हमें अपने शरीर की टोटल लंबाई देखना हो तो आधा दर्पण लेना पड़ेगा। और यदि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह किस तरह बनता है? आभासी और सीधा बनता है। तो इतना हम देख सकें। और देखिए, और भी गुण होता है इसमें।
यदि मान लीजिए ये 3 गुण, चौथा 4 तक हो गया। अब हम 5वां देखते हैं। यदि मान लीजिए दो समानांतर दर्पण रख दिया गया। क्या रख दिया? 2 समानांतर उसे कहते हैं, समानांतर रेखा किसे कहते हैं? मान लीजिए है समानांतर रेखा वे रेखा जो एक दूसरे को कभी न काटें। तो देखिए यदि 2 समानांतर दर्पण के बीच, ये क्या है? मान लीजिए L1 L है और M है, 2 समानांतर दर्पण है और इनके बीच कोई व्यक्ति आ जाए। क्या आ जाए? व्यक्ति आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए। तो इस दोनों दर्पण के द्वारा इस व्यक्ति का कितना प्रतिबिंब बनेगा? कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत बनेगा। कितना बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत, इनफाइनाइट। ये 5वां हो गया। 6वां हम देखते हैं। 6वां क्या होता है? देखिए यदि कोई दर्पण है, कोई 2 दर्पण है, क्या है? 2 दर्पण है। 2 दर्पण को मान लीजिए एक दर्पण ए है और एक दर्पण ए है। 2 दर्पण को यदि हम थीटा कोण पर थीटा कोण पर रखे हैं, 2 दर्पण को हम थीटा कोण पर रखते हैं तो उनके द्वारा कितना प्रतिबिंब बनता है? मान लीजिए थीटा के स्थान पर मान लीजिए 60 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 60 डिग्री है। तो इसका सूत्र होता है जब 2 दर्पणों को थीटा कुछ कोण पर झुका के रखते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति को रख दे तो उसके द्वारा कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका सूत्र होता है 360 बट्टे थीटा। थीटा क्या होता है? यहाँ कोण होता है, झुकाव होता है, झुकाव। क्या होता है? झुकाव। देखिए यहाँ पर थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो 60 बड़ी थीटा का मान कितना है? मान लीजिए थीटा ये बराबर है 60। तो झुकाव कितना है? 60 ही। काट दिए 6 0 0 0 0 0 अच्छा 36। देखिए ये 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। देखिए जब 2 दर्पण को हम 60, 2 दर्पण है इनको हम 60 डिग्री पर झुका कर रखे हैं तो इसके द्वारा कितना प्रतिबिंब बन रहा है? 6। लेकिन यह आंसर नहीं है, यह आंसर नहीं है। जब भी सम में आए, जब भी आंसर जो है आंसर सम में आए, किस में आए? सम में आए तो उसमें 1 माइनस कर दीजिएगा। कितना? 1 माइनस। तो 6 में -1 करेंगे तो कितना आएगा? 5। ये एग्जैक्ट आंसर है। कितना? क्या चीज़ है? एग्जैक्ट आंसर है। तो देखिए यदि आंसर विषम में आए तो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन कभी भी आंसर सम में आए तो उसमें से 1 माइनस कर दिया जाएगा। क्या कर दीजिएगा? 1 माइनस कर दिया जाएगा तो वो उसका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। यदि मान लीजिए दूसरा, यदि मान लीजिए यदि 360 बाई थीटा होता है। यदि थीटा का मान अगर मान लीजिए 30 दे दिया हो, कितना दे दिया? 30 दे दिया हो। तो 30 दे दिया हो तो इसके स्थान पे 30 रहेगा। तो 1 0 1 0 3 1 3 और 3 दूना 6 मतलब 12 हो गया। तो इसमें -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। देखिए सम आया है तो सम में से 1 करेंगे माइनस तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो हम आज क्या पढ़ें? आज हम परावर्तन पढ़े, परावर्तन के नियम पढ़े, दर्पण पढ़े, दर्पण के गुण पढ़े, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अभी नहीं पढ़े, गोलीय दर्पण इसके अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो यह हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।